हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेज में, जो कि आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन शिक्षा के इतिहास में पहली बार क्लास 10th का पूरा क्रैश कोर्स, जो कि सिर्फ हम 25 दिन में पूरा कवर करवाएंगे। आपको बस हमारे साथ इतना करना है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि सभी बच्चे इस क्रैश कोर्स का लाभ उठा सकें। इस क्रैश कोर्स में बच्चों आपको आपके कोर्स से संबंधित जितने भी टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी टॉपिक्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाया जाएगा और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो सभी, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है यानी कि जो भी क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। बस आपको इतना करना है आपकी सफलता के लिए कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100% आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और आप बहुत अच्छे अंक अपने प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं मैथ्स का क्रैश कोर्स, जिसमें हम सबसे पहले जो आपके प्रश्नावली 1 है वैदिक गणित, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों वैदिक गणित में जो है कक्षा 10th की जो वैदिक गणित है दोस्तों, हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हम क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तक भी पहुंच सके। आप जानते होंगे, आपको पता होगा कि 2019-20 सेशन जिस सेशन के आपके अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, उस सेशन में जो कोर्स है इसका, इस प्रश्नावली का जो पूरा चैप्टर है वो चेंज हो चुका है। पहले जो 1.1, 1.2 और 1.3 तीन प्रश्नावलियां होती थी, लेकिन अब सिर्फ इसमें एक प्रश्नावली है जिसमें शायद 16 सवाल हमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों हम उसी के हिसाब से कार्य करेंगे। बिल्कुल आपको बिंदु बाय बिंदु यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सारे सवाल करेंगे, बिल्कुल मोस्ट वही सवाल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के लायक है, यानी कि हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक गणित प्रश्नावली 1, इसके अंदर जो आपके दो प्रकार के सवाल हैं। एक जो सवाल है पहले प्रकार के, वो तो है वर्ग, और एक वर्ग और घन ज्ञात करने के। ठीक है दोस्तों, दूसरे प्रकार के जो सवाल है आपके वो है भाग के सवाल। जी हाँ, भाग के सवाल, लेकिन वैदिक विधियों से। तो वैदिक विधियां कौन कौन सी होती है? भाग के सवालों में आपको 3 प्रकार की विधियां मिलेगी। पहली जो विधि मिलेगी निखिलम विधि, निखिलम भाग विधि। दूसरी जो आपको विधि मिलेगी वो मिलेगी सूत्र परावर्ती विधि, और जो तीसरी आपको विधि मिलेगी ध्वजांक विधि। जी हाँ, ये दोनों विधियां बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ इनमें एक छोटे से पॉइंट का अंतर है जो कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ध्वजांक विधि जो है ये भी सिंपल सी विधि है, लेकिन इसमें कुछ उतार चढ़ाव ज्यादा है, तो इसको भी हम काफी अच्छी तरीके से समझेंगे। और जब बात आती है हमारे वर्ग और घन ज्ञात करने की, तो इसमें आपको एक ही विधि दी गई है। पहले जो होती थी वो बहुत सारी विधियां दे रही थी, लेकिन अब जो है इसमें आपके पास सिर्फ निखिलम, आधार, उपाधार विधि। दोस्तों वर्ग और घन ज्ञात करने की विधि निखिलम आधार उपाधार विधि है, और भाग के अंदर जो विधि है उसका नाम होता है निखिलम भाग विधि। इसके बाद दोस्तों एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस चैप्टर से यानी कि जो हम आज पढ़ रहे हैं उससे कितने नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3, यानी कि 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ से। और कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 3 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 3 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के लिए। तो हम 4 मार्क्स की तरह इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, जैसे कि हमने पहला देखा वर्ग और घन ज्ञात करने की विधि, इसके अंदर हमें सिर्फ 2 सूत्र याद रखने हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 सूत्र है, और एक तो सूत्र है हमारा वर्ग ज्ञात करने का, और एक जो सूत्र है वो है हमारा घन ज्ञात करने का। तो देखते हैं दोनों सूत्रों को।
सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग ज्ञात करने का सूत्र। दोस्तों देखिए, जब हमें किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो सूत्र में लिख रहा हूं संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन स्लेश यहां पे आ जाएगा विचलन का स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों सूत्र है आधार के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ शब्द जो होते हैं वैदिक गणित में उनका अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो सूत्र है ये आधार के लिए सूत्र लगेगा, और यही सूत्र अगर उपाधार के लिए लगेगा तो इसी को, यानी कि सूत्र ये एक ही है लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है। देखिए कैसे, यही का यही सूत्र मैं नीचे लिख रहा हूँ, यानी कि संख्या प्लस विचलन स्लेश विचलन का स्क्वायर। इस सूत्र में सिर्फ क्या अंतर आएगा कि यहाँ पे जो है गुणा हो जाएगा उपाधार अंक का। किसका गुणा हो जाएगा? उपाधार अंक का। अब बात यह आती है कि आधार और उपाधार वैसे सबको पता होगा क्योंकि हम सब कक्षा 10 को पढ़ के आ चुके हैं। अब हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि आधार और उपाधार क्या होता है। एक बार मैं फिर भी आपको क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों आधार जो होता है वो 1 0 यानी 10 100 1000 यानी कि 10 100 1000 ये जो होते हैं, यानी कि 0 और 1, इनके अलावा आधार के अंदर कोई और अंक नहीं आता। लेकिन बात करेंगे हम उपाधार की, तो दोस्तों उपाधार के अंदर हमें 0 के साथ 1 के अलावा अन्य सभी अंक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 20 30 40, इसी तरीके से 200 300 400, ये सभी जो होते हैं ये होते हैं क्या? उपाधार। एक बार बहुत सारे बच्चों को आधार और उपाधार में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। देखिए आधार और उपाधार जिस तरीके से हम देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो आपको पता है राष्ट्रपति बड़ा होता है या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति बड़ा होता है, तो जिसके आगे उप लग जाता है वो छोटा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हम थोड़े आवारा टाइप के होते हैं, सबके साथ घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे हम 2 भी ले लेंगे, ये उपाधार में 1 के अलावा सभी अंक इसमें आ जाते हैं। 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है, 6 भी आ सकता है, 7 8 9 कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी राष्ट्रपति बड़ा रहता है, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम एक हमारा मित्र परम मित्र बना लेते हैं, हम उसी के साथ अपने सुख दुख को साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 0 ने परम मित्र बना लिया इसका 1, ये हमेशा सिर्फ इसी के साथ आएगा, कोई और अंक अब इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आधार और उपाधार आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके वर्ग के सवाल देख लेते हैं। ये सूत्रों को आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, इसके बाद हम इसके सवाल देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको समझ में आया होगा। अब हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए वर्ग के सवाल हम पहले ले रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूं, उसके बाद सारे सवाल हम एक साथ करेंगे, बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे। संख्या का स्क्वायर बराबर क्या होगा? संख्या प्लस विचलन स्लेश विचलन का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो इसके अंदर जो सवाल दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो वर्ग के लिए जो सवाल दिए हुए हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 होगा और क्वेश्चन नंबर 5 होगा और क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जिसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों चौथा जो है 103 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, पांचवें में जो है 95 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, और सातवें में जो है हमें 225 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम 103 को लेते हैं। ये 103 क्या है? संख्या है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं दोस्तों। अभी तक आप में से कई बच्चों को इसका गलत फॉर्मूला पता होगा, आज इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना आप, और आज के बाद हमेशा जो मैं बता रहा हूं यही आपको याद रखना है। विचलन बराबर दोस्तों आप सबको पता होगा
कि आधार माइनस संख्या। ज्यादातर लोगों को यही फॉर्मूला पता होता है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, विचलन का फॉर्मूला ये गलत है। फॉर्मूला होता है संख्या माइनस आधार। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जी हाँ, संख्या आगे रहेगा और आधार पीछे रहेगा। फॉर्मूला बनेगा संख्या माइनस आधार। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले 103, जो कि सवाल है हमारा चौथा सवाल। 103 का हम आधार क्या लेंगे, 100 के पास में है तो हम इसका आधार क्या लेंगे, 100 ले लेंगे। आधार आ रहा है तो उपाधार लेने की जरूरत है नहीं, आधार आ जाएगा आपके पास 100। विचलन मैंने अभी बताया आपको, संख्या माइनस आधार। एक बार वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संख्या माइनस आधार। बताइए संख्या कितनी है, 103, आधार कितना है 100, विचलन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस सूत्र लगाना है। यानी कि अब जब हमें 103 का स्क्वायर याद करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम संख्या सूत्र के अकॉर्डिंग, जैसे कि लिखा हुआ है तो 103 प्लस लगा हुआ है तो प्लस, विचलन लिखा हुआ है तो विचलन की जगह विचलन, विचलन कितना है 3, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 स्लैश अगली स्टेप विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है बोलिए, 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब सवाल हल करना आप सभी को आता ही होगा। यहाँ पे आ जाएगा 106, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए 9। दोस्तों आधार, आंसर लिखने से पहले हमेशा हमें आधार को जरूर देखना है। आधार यहाँ पे हमने लिया 100, 100 में जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी आप इन वर्ग निकालने या घन निकालने वाले सवालों में आंसर लिखें तो उससे पहले आधार को जरूर देखें, जिससे कि गलती नहीं होगी। तो हमने देखा इसमें 2 जीरो है, तो हर स्टेप से, यानी कि इसमें 2 स्टेप से, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, तो हर स्टेप से 2-2 अंक उतरेंगे, 2-2 डिजिट उतरेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 कैसे उतरेंगे, यहाँ पे 9 है तो 9 के आगे हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, 09 और फिर ये 601, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 95 वाला। देखिए दोस्तों, ये माइनस वाला है इसलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम ले रहे हैं 95। बताइए इसका आधार, आपको दिख रहा होगा ये भी 100 के पास है, तो इसका आधार भी कितना लेंगे, 100 लेंगे। वही देखिए 2 जीरो आई, विचलन मैंने आपको बता दिया। अब आप फटाफट से निकाल सकते हैं, 95 माइनस 100, 95 आगे रहेगा इसलिए माइनस का 5 आएगा। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों माइनस का 5 आएगा, या फिर आप इसको उपाधार से भी कर सकते हैं, इसको हम 90 भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि इसको आपने 100 से किया तो इसको 90 से करके बताओ, इसको 90 से भी कर सकते हैं। अगर आप आधार 90 लेंगे तो उपाधार वाला सूत्र लग जाएगा। तो हम उपाधार के लिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अभी हम इसको इसी से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है, वही 95 का स्क्वायर बराबर, सबसे पहले संख्या, संख्या क्या है 95, विचलन, विचलन कितना है -5, तो बीच में प्लस, देखो प्लस लग रहा है तो प्लस, विचलन अंदर रखेंगे हम -5 स्लैश, यहाँ पे क्या रखना है विचलन का स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 95 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 90। यहाँ पे बताइए अचम का 25, तो हमने देखा यहाँ से हम 2 जीरो है तो 2-2 डिजिट उधारेंगे, तो यहाँ से आएगा 25 और यहाँ से आएगा 90, यानी हमने देखा आंसर आ गया हमारा 90, 25। ओके, ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके दोस्तों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर मैंने डाले हुए हैं। जो अभी न्यू बुक है, जिसके पास अभी नई प्रश्नावली वाली बुक होगी, उसको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 225 दिया हुआ है, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो 225, देखिए अब ये 225 जो है नियरेस्ट नंबर्स देखने होते हैं, नियरेस्ट यानी कि बिल्कुल पास वाले,
जैसे हम बचपन में हमने देखते थे, तो 220 और 230 के मध्य में है ये 225, तो हमको छोटा वाला लेना है ताकि हमारे क्या माइनस की प्रॉब्लम नहीं आए। तो बताइए हम इसका आधार, अब इसका आधार आएगा या उपाधार? उपाधार आएगा। क्यों? क्योंकि 0 के साथ 1 के अलावा अन्य अंक आ रहा है, तो उपाधार हम इसका लेंगे क्या? 220। ओके, उसके बाद दोस्तों उपाधार 220 आया, तो अब इसमें 0 को छोड़ के जो होता है उसको हम कहते हैं उपाधार अंक। तो उपाधार अंक बताइए कितना आएगा? 22। 0 को छोड़ देना है। यहाँ से निकालेंगे हम क्या? विचलन। विचलन आपको बताया अभी मैंने, संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है? 225 माइनस 220, यानी कि इतना जाएगा +5 आएगा, क्योंकि 225 आगे रहेगा। उसके बाद हमें सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है। बताइए 225 का स्क्वायर निकालना है, तो 225 का स्क्वायर बराबर, सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों। देखिए ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, संख्या यानी कि 225 प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस विचलन। विचलन कितना है? विचलन कितना है? +5 या 22? +5 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा +5 स्लैश विचलन का स्क्वायर। कितना है विचलन? 5, तो 5 का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात जो कि आपको ध्यान रखनी है, सूत्र मैंने जो लिखा हुआ है ये आधार वाला सूत्र है, मैंने आपको उपाधार वाला सूत्र भी लिखाया था। इसमें क्या करना था? इस पूरे स्टेप का गुणा किससे करना था? उपाधार अंक से गुणा करना था। किससे गुणा करना था? उपाधार अंक से। तो इसका यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा किससे? उपाधार अंक से। जगह चलो गुणा कर देते हैं हम यहीं पे, इंटू उपाधार अंक कितना है? 22, तो इसका गुणा कर देते हैं हम पहले 22, और फिर इधर लिख देते हैं विचलन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। गुणा क्रम विनिमय होता है, यानी कि आप 22 मल्टीप्लाई में इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात एक ही होती है। देखिए दोस्तों 225 और 5 कितना हो जाएगा? 230 इंटू 22, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 22 का गुणा करेंगे, 0 को मैं करा 0, 22 की 66 की 6 80 लगी 6, 22 दूना 44 और 6 50। यहाँ पे आप देखोगे 25। मैंने बोला था आंसर लिखने से पहले हमेशा आधार के पास जरूर जाना है। अब यहाँ पे उपाधार है तो उपाधार के पास जाएंगे, इसमें देखेंगे 0 कितना है? 1, तो एक अंक उतारना है, ना कि 2 2। एक अंक उतारूंगा मैं यहाँ से सबसे पहले क्या? 5, ये 2 किधर जाएगा? इधर जाएगा, 0 के पास जुड़ेगा, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2, 6 का 6, 0 का 0, 5 का 5। ये आ गया आपका आंसर। ये हमने देखा वर्ग वाले हमारे जो सवाल है वो हमने देखे। एक सवाल बच रहा है जो आप अपने होमवर्क में ले सकते हैं, उसको आप करके जरूर देखें, और अगर आता है तो जरूर आंसर दें, और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स जरूर डाल सकते हैं, जिसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं देखिए दोस्तों हमने वर्ग में आधार वाला सवाल भी देखा और उपाधार वाला सवाल भी देखा। इसी प्रकार से हम घन के लिए देखेंगे। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे घन के लिए। देखिए दोस्तों घन का जो सूत्र होता है वो भी इसी प्रकार से होगा। आधार के लिए याद रखना है आपको, उपाधार के लिए आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए घन का जो सूत्र होता है वो कैसे होता है? संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या, यानी कि जिस संख्या का हमें घन ज्ञात करना है, प्लस 2 इंटू वी यानी विचलन है। ओके, वी यानी क्या? विचलन स्लैश। देखिए दोस्तों सॉरी यहाँ पे ये क्यूब होगा क्योंकि हम घन ज्ञात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों वहां पे हमने वर्ग ज्ञात करा था तो सूत्र में 2 स्टेप्स थे, यहाँ पे हम घन ज्ञात कर रहे हैं, घात 3 है तो सूत्र में 3 स्टेप्स होंगे। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उसके बाद में आपके आ जाएगा 3 इंटू V4 विचलन का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा विचलन का क्यूब। ये सूत्र जो है आधार के लिए है। यदि किसी संख्या में हम उपाधार लेते हैं तो इसी को सूत्र को देखो दोस्तों, आपको याद कैसे रखना है? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, इस पूरी स्टेप का गुना आपको किससे कर देना है? उपाधार अंक के स्क्वायर से, स्लैश अगली स्टेप में भी आपको गुना करना है उपाधार अंक से, ये अंक लिखा है, इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा आपके पास विचलन का क्यूब। ठीक है, यानी कि सूत्र सिर्फ यही है। इस वाली स्टेप में आपको उपाधार अंक के स्क्वायर का गुणा करना है और पूरी स्टेप से करना है।
यानी कि पूरी में ब्रैकेट लगा के गुना करना है और इसमें आपको उपाधार अंक का गुना करना है। ओके, अब हम सवाल देख लेते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आपकी बुक के अंदर आपके सवाल हैं 9, 8, 9, 10 और 11। तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए कठिन सवाल मैं करवा देता हूँ। 8वां, 9वां और 11वां हम कर लेंगे। जो 10वां सवाल है वो थोड़ा इजी है, तो उसको आप जरूर करने की कोशिश करें। तो देखते हैं दोस्तों, 8वां सवाल में हमको घन निकालना है 15 का। 15 का घन निकालना है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखेंगे इसका आधार आ सकता है 10, क्योंकि 1 और 0 आ रहा है इसलिए आधार बोलेंगे। मैंने विचलन आपको निकालना सिखाया, संख्या माइनस आधार। बताइए कितना आएगा। तो संख्या क्या है, 15 है, तो 15 माइनस 10 कितना बनेगा, 5 बनेगा। जब इसका क्यूब हम निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, 15 का क्यूब जब हम निकालेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है। संख्या, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। विचलन कितना है 5 स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और स्लैश विचलन का क्यूब यानी कि किसका क्यूब, 5 का क्यूब। ओके, सोल्व कर लेते हैं। आप सभी जानते होंगे मल्टीप्लिकेशन पहले सोल्व किया जाता है, तो 5 दूना 10, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब सभी को पता होगा 125। 15 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ से बोलो 25 दिया 75 और यहाँ से आ जाएगा कितना 125। कितने कितने अंक उतारने हैं वो कहाँ से पता करेंगे, आधार से। आधार में 0 कितनी है, एक एक अंक उतारेंगे। सबसे पहले उतारेंगे 5, तो कितना बच गया, 12 बच गया। इस 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 इसमें जुड़ेगा, तो आप देखोगे 5 और 2 7 का 7, 7 और 1 हो जाएगा यहाँ पे कितना 8, 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 25 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7 का 7 और 25 में 8 जोड़ा हमने 33, यानी कि आपका आंसर आया 3375। बहुत ही सिंपल विधि है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा। उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले और अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो वो नेक्स्ट सवाल में जरूर समझने की कोशिश करें, अपना ध्यान रखें ताकि आपको समझ में जरूर आ सके। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट जो हम सवाल देखने वाले हैं 9वां सवाल और 11वां सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें याद करना है 91 का और 11वें में हमें याद करना है 208 का। क्या याद करना है, क्यूब यानी कि घन। सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हम इनका आधार देख लेते हैं। ये 91 है तो हमें 100 के नियर दिख रहा है, तो इसका आधार क्या ले लेंगे हम 100। इसका आधार हम क्या लेंगे, आधार आएगा या उपाधार, उपाधार। तो उपाधार कितना आएगा दोस्तों 200। विचलन आपको जैसे कि बताया मैंने, इसका विचलन अब आप सभी बता सकते हैं। बोलिए कितना 91 माइनस 100, 91 माइनस 100 बोलिए कितना आएगा, माइनस का 9, चूंकि 100 बड़ा है। यहाँ पे हम देखें विचलन, अब 208 आगे आएगा, 208 माइनस 200 यानी कि कितना हो जाएगा प्लस का 8। ओके, अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं। तो 91 का क्यूब बराबर, सबसे पहले देखेंगे संख्या कितनी है 91 प्लस 2 इंटू विचलन कितना आया माइनस का 9। ओके, स्लैश यानी कि अगली स्टेप यहाँ पे हम देखेंगे उप 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। चूंकि आधार वाला सूत्र है तो हम ऊपर वाला ले रहे हैं। 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, देखिए 3 इंटू विचलन कितना है -9, तो -9 का स्क्वायर और स्लैश विचलन का क्यूब यानी कि -9 का क्यूब। ओके, यहाँ पे आप देखो 91 दो नाम 18 प्लस माइनस है चूंकि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, स्लैश 9 का स्क्वायर सभी को पता होगा 81 का जब आप 3 से गुना करोगे तो 3 दिया, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं पहले 81, यहाँ पे हो जाएगा 9 का क्यूब 729। चूंकि माइनस की घात विषम संख्या है इसलिए यहाँ पे ये माइनस में आएगा, इसका ध्यान जरूर रखें। 91 में से 18 माइनस करेंगे जब हम तो कितने बचेंगे, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 1 गया 7,
यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 ऑटो 24, और यहाँ पे हम देखेंगे माइनस का 729। यहाँ पे दोस्तों माइनस आने पे आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका सवाल गलत होने की संभावना होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस का 729 है, तो दोस्तों जब हम इधर वाली स्टेप से इधर उधार लेंगे, अब कितने उधार लेंगे, उधार लेने पे भी हमें आधार को जरूर देखना है। आधार में 2 जीरो है, यानी कि हम अगर इधर से एक उधर उधार लेते हैं तो वो यहाँ पे जाके 100 बन जाएगा, अगर 2 लेते हैं तो 200 बन जाएगा। तो दोस्तों इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, और इससे बड़ी संख्या लेने के लिए हमें यहाँ से 6 लेंगे तो 600 होगा। तो क्या वो इससे बड़ी संख्या होगी? नहीं। 7 लेंगे तो क्या बड़ी संख्या बनेगी? 700 नहीं। तो क्या लेंगे? 8 लेंगे। जब 8 इधर से हम इधर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखो 73, यहाँ पे 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 235, और इधर जब 8 आप लेके जाओगे तो वो हो जाएगा 800 माइनस 729। ओके, इस सवाल को मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ, तो 73/235, 700 में 800 में से 729 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 71 बचेंगे। अब लास्ट स्टेप पे आ गया, आंसर लिखना है। उससे पहले आधार को देखेंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक उतारेंगे। सबसे पहले आएगा 71, इधर से आएगा 35, 2 जो बचा उसको हम आगे पहुंचाएंगे, 73 में ऐड होगा तो बन जाएगा कितना? 75। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो अब आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से करें ताकि हम नेक्स्ट सवाल देखें।